नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका उत्तर प्रदेश के एकमात्र और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक आचार्य ऋषि और आपका स्वागत करता हूं आज की क्लास में, जो कि है संस्कृत दिग्दर्शिका की, अर्थात अनिवार्य संस्कृत की, जो कि आपके हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बेटा, इस पाठ से आपको कम से कम 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें कोई श्लोक नहीं है। तो गद्य के, संस्कृत गद्य के 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। उन 7 नंबर के प्रश्नों में 2 नंबर संदर्भ का होता है और आपका होता है 5 नंबर व्याख्या का। तो आज हम संदर्भ पर भी बात करेंगे, व्याख्या पर भी बात करेंगे और पंचशील सिद्धांता के इस सुंदर से पाठ को आपके मन मस्तिष्क में ऐसा छाप देंगे कि परीक्षा में आपको सर्वोत्कृष्ट अंक मिले। तो आइए आज इस पाठ को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं। पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म के 5 सील हैं। सील मतलब गुण। उन गुणों के आधार पर उन्होंने मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए कुछ नियम बनाए। बाद में इन 5 सिद्धांतों को थोड़ा मॉडिफाई करके राष्ट्रों ने मैत्री के लिए स्वीकार लिया, कि मित्रता करने के लिए। तो आपने सुना होगा कि भारत और चीन की जो एक पहली मैत्री हुई, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई वाला नारा लगा, उसमें पंचशील सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन पंचशील सिद्धांतों को स्वीकारा गया था। खैर, चाइना तो है ही अपशब्द तो उसको तो मानना ही नहीं है कोई ऐसा ऐसी ट्रेटी, ऐसा कोई भाईचारा। वो तो हमें अपने शत्रु की तरह देखता है। तो पंचशील सिद्धांत उसके लिए तो नागवार गुजरे, उसको बेकार लगे और बाद में उसने तोड़ ही दिया उनको। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है। ये आपका संदर्भ है और इसको पढ़ते ही आपको मिल गए 2 नंबर। बेटा, इसको पढ़ते ही आपको 2 नंबर मिल गए। संदर्भ पूरे पाठ के लिए यही रहेगा, इसीलिए मुझे आपको ये पहले ही बता देना है कि संदर्भ यही रहना है, कुछ बदलेगा नहीं। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक काम करना है, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहां भी आपके दोस्त आपसे जुड़े हुए हैं, जहां भी वे आपको जानते हैं, वहां इस सेशन को शेयर कर देना है, जिससे सबको यह पता चल जाए कि क्लासेस शुरू हो गई हैं। और जैसा कि आप जानते हो, संस्कृत के सारे चैप्टर्स मैंने लगभग पढ़ा दिए हैं। यह आखिरी चैप्टर है। संस्कृत के सारे चैप्टर आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल के वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, जहां पर आपको अपनी परीक्षा के लिए संपूर्ण अंक प्राप्त करने का मार्गदर्शन मिलेगा। तो सभी लोग ध्यान रखें इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। मेरे साथ पढ़िए, पंचशीलम इति। अब पंचशीलम इति लिखा है, हम इसको मिला के लिखते हैं, तो मिला के पढ़ते हैं। वैसे यहां क्या लिखा हुआ है, पंचशीलम इति। दोनों का जब संधि हुआ तो छोटी की मात्रा म पे लग गई, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं था। तो पंचशीलमिति, पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः महात्मा गौतम बुद्धः एतान् पंचापि सिद्धांतान् पंचशीलमिति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। अत एवायम, एव अयम, एवायम हो गया है, एव अयम। मैं बार बार ये बात कहता हूं, यदि आपको व्याकरण में संधि आती है, ठीक है, तो आप संस्कृत के ज्ञाता बन सकते हैं, क्योंकि शब्दों को तोड़ करके अगर समझना आ गया, अर्थ निकालना आ ही जाएगा। तो अत एवायम शब्दः अधुनापि तथैव स्वीकृतः। ठीक है, इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। ठीक है, पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः। ये जो पंचशील सिद्धांत हैं, ये शिष्टाचार विषयक सिद्धांत हैं। शिष्ट आचरण के लिए, शिष्ट अच्छा व्यवस्थित आचरण के लिए ये सिद्धांत हैं। सत आचरण के लिए, सत सज्जना नाम आचारा सदाचारा। तो सत शिष्टा नाम आचारा शिष्टाचारा, ऐसा कह सकते हैं आप। शिष्ट लोगों का, अच्छे लोगों का जो कार्य करने का, आचरण करने का जो व्यवहार है, जो पद्धति है, उसी को हम पंचशील कहते हैं। शिष्टाचार विषय के सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंच अपि, पंचापि है ना, पंच अपि, एतान इन 5 सिद्धांतों को पंचशीलमिति नामना, पंचशील नाम से स्वशिष्यान, स्व अपने, शिष्यान शिष्यों को, शास्त्रे स्म प्रदान किया। उन्होंने अपने शिष्यों को पंचशील सिद्धांत का
महत्व बताया, इनके बारे में बताया, इनसे परिचित कराया। अत एवायम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः, तब से ये शब्द जो हैं अधुनापि आज भी स्वीकृतः स्वीकृत हैं। ठीक है। इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत क्रमेण क्रम से, एवं शांति एवं शांति क्रम से ये हैं। ये जो सिद्धांत हैं ये क्रम से क्या है? अहिंसा, किसी जीव की हत्या न करना। गौतम बुद्ध तो इसलिए जाने ही जाते हैं। सत्यम, सत्य बोलना। अस्तेयम, अस्तेयम मतलब किसी का कोई सामान न लेना, कोई चोरी न करना। अप्रमादः, प्रमाद न करना, घमंड न करना। ठीक है। ब्रह्मचर्य। अब एक बहुत बड़ी डिबेट है कि ब्रह्मचर्य क्या है। अक्सर बहुत ज्ञानी लोग YouTube पर अवेलेबल हैं जिनको संस्कृत के शब्दों की अर्थ तो आते नहीं है और वो हमसे पढ़ते नहीं है, तो उनको भी पहुंचाओ ये वीडियो, क्योंकि वो भी पढ़े जाने। क्योंकि ज्ञानी हो जाने मात्र से केवल इसलिए कि हाँ आप खड़े हैं तो आप कुछ भी व्याख्या कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ी हो गई, समाज को बरगलाना हो गया। और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म के समान चर्या। ब्रह्म जो है, जीवात्मा जो व्यक्ति के शरीर में है, उसको किन किन चीजों की आवश्यकता है, उन चीजों को उसे प्रदान करते हुए जीवन जीना। सम्यक जीवन जिसे कहते हैं, जितना चाहिए उतना करना, बिल्कुल चीर फाड़ के जीवन नहीं जीना है, आवश्यकता अनुसार, ब्रह्म के अनुसार चर्या, जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वैसी चर्या, योग नियम आदि के साथ चर्या। चर्या मतलब जीवन जीना, जीवन जीने की पद्धति। ठीक है। ये ब्रह्मचर्य जो मूर्ख लोग केवल एक काम वासना से जोड़ते हैं, वे मूर्ख हैं और उन मूर्खों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, उसके लिए मैं हूं। पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत हैं। अब एक और खूबसूरत बात आपको बता देता हूं। यहां तो मैंने आपको अर्थ बता दिया, लेकिन जहां जहां पूर्ण विराम लगा है वहां वहां अर्थ भी पूर्ण विराम से विभाजित है। तो मान लो आपको किसी एक पंक्ति का अर्थ नहीं समझ में आया, तो उस पंक्ति का अर्थ उसी पंक्ति के स्थान पर यहां पर लिखा हुआ होगा, अर्थ भी आपको मिलेगा। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन पांचों सिद्धांतों का अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। क्या करते थे? अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकार किया गया है। यह सिद्धांत क्रमशः निम्न है: अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, प्रमाद न करना, ब्रह्मचर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बेटा सेशन को सभी लोग शेयर करते रहेंगे अपने सभी साथियों के साथ। जरूरी है, क्योंकि सबको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है और ज्ञान मिलेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक बार इसको पढ़ते हैं, पहले उच्चारण सही हो तो पढ़ने में आनंद आता है। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवन से अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, परमद्य परम अद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एव अभवत्। एतो ही उभावपि, ठीक है, देशौ, एतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताः नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। अब देखो, जब भी बात होगी कि एतो ही उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों जो देश थे वो बौद्ध धर्म में निष्ठावान थे, ऐसी बात यहां लिखी हुई है। इसका संबंध क्या है? क्योंकि हमारी जो डायरेक्ट बाउंड्री शेयर होती है वो तिब्बत से होती है, और तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ था एक प्रकार से। आप अगर राहुल सांकृत्यायन के बारे में जानते हैं तो राहुल सांकृत्यायन को बौद्ध धर्म के ग्रंथों का खोजकर्ता, बहुत बड़े पैमाने पर खोजकर्ता माना जाता है, और उनको सारे ग्रंथ कहाँ से मिले? तिब्बत से ही मिले। और तिब्बत बौद्ध धर्म का गढ़ था, और तिब्बत को चीन ने जब ऑक्युपाई कर लिया तो हमारे जब मित्रता हमारी हुई तो जाहिर तौर पर तिब्बत डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, तो हमने बौद्ध धर्म को एक उभवापि देशो बौद्ध धर्म में निष्ठावंतों के रूप में देखा कि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान हैं। देख लेते हैं। बौद्ध युगे, बौद्ध युग में इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवन से, व्यक्ति के निजी जीवन के लिए के अभ्युत्थानाय, व्यक्ति के निजी जीवन के उत्थान हेतु
प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त होते थे। व्यक्ति का निजी जीवन कैसा हो, वो कैसे अपने जीवन को जिए, वो जीवों की हत्या ना करे, वो झूठ ना बोले, वो चोरी ना करे, वो घमंड ना करे, संपत्ति हो जाने पर प्रमाद न करे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, उपयुक्त जीवन जिए। इनको शामिल करने से व्यक्ति के जो निजी जीवन था उसका उसमें उत्थान होता था, उसका अभ्युदय होता था, उसका विकास होता था। ठीक है। परम अद्य लेकिन आज इमे सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्राणाम, राष्ट्रों के, दो राष्ट्रों के परस्पर साथ में मैत्री मित्रता सहयोग कारणानि, सहयोग करने हेतु विश्व बंधुत्व से, विश्व बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, विश्व बंधुत्व वसुधैव कुटुंबकम, हम सब भाई भाई हैं। विश्व शांतेश्च, च जहां लगेगा और आगे आ जाएगा, और विश्व शांति के साधनानि, साधन संति हैं। ठीक है। अस्ति स्तः संति रूप चलता है, अस्ति स्तः संति है, दोनों हैं, सभी हैं। राष्ट्र नायकस्य, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के षष्ठी एक वचन आप जानते हैं, षष्ठी एक वचन संबंध कारक काकी के, तो श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय से, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्री काल में, ध्यान रखिए प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन, चीन देश के साथ, चीन देशेन, चीन देश के साथ भारतस्य, भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य लिखा हुआ है, तो पंचशील सिद्धांतान, पंचशील सिद्धांतों को अधिकृत्य अपनाकर एव अभवत, ही हुई, पंचशील सिद्धांतों को अपनाकर ही भारत और चीन की मित्रता श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई। यतो ही, क्योंकि उभवापि देशों, दोनों देश पंचशील बौद्ध धर्म में निष्ठावंत थे, अर्थात दोनों देश बौद्ध धर्म को मानते थे, ऐसा कहा जाता है। कौन मानता है कौन नहीं तो दुनिया जानती है। आधुनिक जगत, आधुनिक जगत में, इस जगत में आज के समय पंचशील सिद्धांता, ये पंचशील सिद्धांत नवीनम, नया, राजनैतिकम, राजनैतिक, स्वरूपम, स्वरूप गृहीतवंतः, ग्रहण कर लिया है। इन पंचशील सिद्धांतों ने आज के युग में, नवीन आधुनिक युग में नया राजनैतिक स्वरूप स्वीकार लिया है। दे आर चेंजिंग कॉन्टिन्यूअसली। क्यों? क्योंकि इनको भी तो अपने आप को प्रासंगिक बनाए रहना है दोस्तों। दुनिया का एक नियम है, आप जिस युग में हैं उस युग के अनुसार अपने आप को बदलिए, और या फिर युग ही बदल डालिए। कम लोगों में क्षमता होती है युग बदलने की, स्वयं को बदलिए, प्रासंगिक रहिए, क्योंकि आपकी प्रासंगिकता ही आपके होने का एकमात्र आधार है। जिस दिन आप दुनिया के लिए प्रासंगिक नहीं रहे, आप मिटा दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई आवश्यकता नहीं है भाई। फालतू सामान कौन रखता है घर में, कूड़ा कचरा तो सब फेंक देते हैं। अर्थ देखते हैं, बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांतों में नए राजनीतिक सिद्धांतों का रूप धारण कर लिया है। पंचशील सिद्धांतों ने नए राजनीतिक सिद्धांतों का रूप धारण कर लिया है। क्लियर होगा आप लोगों को? सभी लोग जो शब्द ना समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में लिख दो। एक बात और, सेशन को शेयर कर दो। मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्ञान का ये प्रवाह अविरल अनंत सीमाओं तक प्रवाहित होता रहे, सबको इसका लाभ मिलता रहे। आगे आते हैं। एवं च व्यवस्थिताः, ये जो आज बदले हुए रूप हैं, ये जो बदल गया है समाज, ये जो बदल गई है दुनिया, ये कितनी बदली है, इसकी जांच करते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं।
ठीक है, ये इस बदली हुई दुनिया की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इस बदली हुई दुनिया में क्या है। एवं च व्यवस्थिताः, ये इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए हैं। किमपि राष्ट्रम कस्य चान्यस्य राष्ट्रस्य कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। प्रत्येकं राष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकीम् अखंडतांश सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहरिष्यति। किमपि राष्ट्रं किमपि राष्ट्रमपरेण नाक्रयष्यते। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षस्यन्ति। ठीक है, विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अंगीकृत्य परस्पर राष्ट्रैः सार्ध्य स्वमैत्री भावं दृढ़ीकुर्वन्ति। अब इसका अर्थ देखते हैं। ठीक है, बहुत कठिन हो गया, भाव गंभीर हो गया। ठीक है, किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्य अन्य राष्ट्र से आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशम व्याघातम न करिष्यति। आजकल देखते होगे ना, न्यूज़पेपर में निकलता है कि चीन ने अमेरिका का चुनाव प्रभावित कर दिया, रूस ने अमेरिका का चुनाव प्रभावित कर दिया, या रूस ने बिल्कुल पूरी तरीके से माहौल ही खराब कर दिया अमेरिका का। तो मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के पर्सनल मामलों में खूब इंटरफेयर कर रहा है, घुसा जा रहा है, परेशान कर रहा है उनको। ठीक है, ये परेशान उन्हें नहीं करना है। क्या नहीं करना है? परेशान नहीं करना है दोस्तों किसी को भी। तो किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु, आंतरिक विषयों में, कीदृशम अपि, किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं करेगा। प्रत्येकम राष्ट्रम, प्रत्येक राष्ट्र परस्परम प्रभुसत्ताम, अपनी इस प्रभुसत्ता को परस्परम प्रादेशिकीम अखंडतांश सम्मानिष्यति, एक दूसरे राष्ट्र एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे कि भैया तुम भी राजा हम भी राजा, मिलकर रहते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। क्या फायदा भाई, हमारा राज्य तुम्हारा राज्य, क्या मतलब है। प्रत्येकम राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति, प्रत्येक राष्ट्र, जितने भी देश हैं इस दुनिया में, सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और बराबर का सम्मान देंगे। कोई भी राष्ट्र छोटा बड़ा नहीं होगा। इसीलिए हमारे यहाँ एक है यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड प्रेशर कुकर, मुझे याद आ जाता है इसका नाम जब आता है तो, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है? वहां पर सभी राष्ट्रों को सदस्य बनाया गया है, लाइक अ डेमोक्रेसी, जैसे एक लोकतंत्र होता है, वोटिंग होती है, सबको समान अधिकार है। बस वहां भी एक सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों, एक क्या है, सुरक्षा परिषद है एक, और उस सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं। भारत बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहा है कि भाई हम इस देश की सबसे, इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, we have approx 1.3 billion people and you are not giving me a seat in security council। तो ये तो गलत बात है ना भाई, मतलब कहोगे कि तुम सबसे ज्यादा हो जनता में और उसके बाद हमारी सहभागिता ही नहीं होगी तो देश कैसे चलेगा, फिर तो धोखा है। तो सीट दे दो, धोखा है, सीट मांग रहे हैं, मिल जाएगी तो अच्छी बात है। तो प्रत्येकम राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। अमेरिका को देखो, हर देश को दबा ही दे रहा है, किसी को डांट दे रहा है, किसी को कह रहा है कि हथियार से गोली मार दूंगा, ईरान को खत्म ही कर दिया। तो ऐसे तमाम इंसिडेंट्स हैं जो देश थोड़ा ताकतवर है। चाइना को देख लो, श्रीलंका को कर्ज दे दिया, उसके बाद उनका हम्बन टोटा पोर्ट पूरा कब्जा कर लिया, आजकल वहां चाइनीज सैनिक रहते हैं। तो सिद्धांत तो बनते हैं, मैत्री जब होती है तो एक एमओयू साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको। ठीक है, एक एमओयू साइन होता है दो देशों के बीच में, और उन सिद्धांतों को परिभाषित किया जाता है कि किन पर यह मित्रता होगी। लेकिन कुछ धनाढ्य लोग, वे धन का आदान प्रदान, धन प्रदान करते हैं, और कुछ गरीब लोग हैं जो धन लेकर उसको खर्च करते हैं, और फिर एक दिन गरीब लोग ऋण जाल में फंस जाते हैं। ऋण जाल, ठीक है, ऋण जाल क्या है? ऋण जाल एक बहुत सुंदर शब्द है। ठीक है, मान लो कोई ए पर्सन है, उसने बी से लोन लिया। ठीक है, अब उसने बी का लोन चुकाने के लिए सी से लोन ले लिया। ठीक है, अब उसने सी का लोन चुकाने के लिए डी से लोन लिया, डी का चुकाने के लिए ई से लोन लिया, ई का चुकाने के लिए एफ से लोन लिया। तो इसे लेता रहेगा और चक्कर घूमता रहेगा, लोन कभी पूरा नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी अपनी खुद की कमाई नहीं है। तो इस तरह देश आजकल
दूसरे देशों को अपना गुलाम बना रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? नव उपनिवेशवाद। एक शब्द है, क्या शब्द है? नव उपनिवेशवाद। नव उपनिवेशवाद है, ठीक, कि नए तरीके से। पहले क्या होता था? पहले जाकर कब्जा कर लेते थे अपना शासन, अब शासन नहीं करते। अब सरकार उसी देश की है, लेकिन वो सरकार इतनी मजबूर है कि वो दूसरे देश का साथ देने के लिए मजबूर है, ठीक है। किमपि राष्ट्र परेण नाक्रेष्यते, कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र पर कब्जा नहीं करेगा, आक्रांत नहीं करेगा, उसे डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है भाई साहब। अमेरिका ने, रूस ने, उसने, टर्की ने, तुर्की नाम हो गया अब उसका, तुर्की ने रूस से ले लिए मिसाइल S-300, S-400 की S-300 ले लिए। अमेरिका ने कहा तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा। रूस ने यूक्रेन को दौड़ा के मारा। ये सब क्या है? ये सब आक्रांत करना ही तो है। तुम बड़े हो तो तुम दो थप्पड़ मार के निकल लोगे, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता। इजराइल का हमला हो रहा है हमास पर, हमास वाले फर्जी में बैठे रहते हैं आतंकवादी लोग, 4 मिसाइल इजराइल पे मार दिए। अब तुम किसी को उंगली करोगे और जोर से झन्नाटेदार थप्पड़ मारेगा, तुम कहोगे कि मार दिया मार दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो अब जो इजराइल कर रहा है वो उसका हित है। तो ये सब क्या है? ये इन पंचशील सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया जा रहा, किया जाना चाहिए। क्यों? कितने सिंपल बात है भाई, हम तुम्हारे आंतरिक विषय में कोई उंगली नहीं करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रादेशिक संप्रभुता और अखंडता को उसकी सुरक्षा करेगा। हम एक दूसरे देश के प्रति समानता का व्यवहार करेंगे। कहीं हो रहा है समानता का व्यवहार? कहीं नहीं हो रहा, कोई बात। सर्वण्यापि राष्ट्राणि मिथः स्वाम साम प्रभुसत्ताम शांति रक्षति, सभी राष्ट्र अपनी सीमाओं का शांतिपूर्वक रक्षण करेंगे। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। पाकिस्तान को देख लो, हमारी सीमा में रोज आतंकवादी भेज दे रहा है। ये कैसा पंचशील सिद्धांत जो वो फॉलो कर रहा है? मतलब इसका मतलब कि वो एक राष्ट्र होने की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा। इसका मतलब कि भारत को पाकिस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। खैर, कब होगा देखते हैं। लेकिन आप एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में इन 5 बातों को मानिए। क्यों? क्योंकि इससे केवल आपको फायदा नहीं है, सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी है ना इस विश्व पर। यूनाइटेड नेशंस किस लिए बनाया गया? इसीलिए तो सबके जो मुद्दे हैं वो एड्रेस किए जा सकें, सबकी परेशानियां एड्रेस की जा सकें। खैर, चौधरी वहां भी बन के बैठ गए कुछ लोग। तो ये जो चौधराहट है, यही खत्म करने के लिए पंचशील सिद्धांत बनाए गए थे। विश्व से यानी राष्ट्राणी शांति में क्षंति, जो विश्व के जो राष्ट्र शांति की इच्छा करते हैं कि शांतिपूर्वक हम आगे बढ़ेंगे, तानि इमान नियमान अंगीकृत्य, वे इन नियमों को अंगीकार करके परस्पर राष्ट्रेण सार्ध स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, वे अपने साथी राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। जिनको शांति चाहिए, जिनको नहीं चाहिए वो पाकिस्तान बन जाते हैं, ठीक। तो अब आपको आतंकवादी बनना है कि आपको एक अच्छा पड़ोसी चाहिए, तो निर्भर करता है, हमारे भाग्य में नहीं है, अलग बात। तथा वह इस प्रकार निश्चित किए गए, कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर पुरुषत्व तथा प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति की इच्छा रखते हैं, वह इन नियमों को अंगीकार करके दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भाव को दृढ़ करते हैं। दैट इज ऑल, ठीक। तो इस प्रकार आपके सामने ये पूरा अर्थ हो गया। इस अर्थ को आप लोग पढ़ेंगे, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ये संदर्भ है आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब पर मैं 2-2 सेकंड रोक दूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये आपका लेखन है, इसका ये अर्थ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। उसके बाद ये इसका अर्थ है, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य, इसका ये अर्थ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेंगे, एक बार में पूरा पाठ क्लियर, एक बार में आपको पढ़ लेना है। कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, मुझसे पूछना है कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये आपका अंतिम पैराग्राफ है और इसका ये अर्थ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो आपकी जो संस्कृत की पूरा सिलेबस था, भोजस्य औदार्यम से लेकर भोजस्य औदार्यम, ठीक है, भोजस्य औदार्यम, वो तो पूरा वैसे ही लिखा जाएगा, भोजस्यौदार्यम, भोजस्यौदार्यम से लेकर पंचशील सिद्धांत
अंताह तक। ठीक है, पूरा मैंने आपके लिए सरल बना दिया है। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल जो एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उस पर आपके सारे वीडियो सेक्शन में संस्कृत दिग्दर्शिका के चैप्टर्स अपलोड हैं। आप अपने सभी साथियों को बताइए, उनके साथ साझा कीजिए, उन्हें बताइए कि इससे उनके पूरे पाठ से संस्कृत से कितने नंबर का आता है। बेटा संस्कृत से 14 नंबर का आता है। एक तो श्लोक आता है और एक आता है गद्य। श्लोक 7 नंबर का और गद्य 7 नंबर का, 14 नंबर का आता है। ये 14 नंबर आपके बने रहने चाहिए आपके साथ। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, साथ ही शेयर कर देंगे। और जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपको यहाँ से क्लासेस मिलती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।